फॉग और फॉग के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने बारिश बरसाने वाला निजाम की आमद की नवी सुना दी। 29 दिसंबर से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ शहरों का बादल बरसने का इम्कान। बागों के शहर पर फजाई आलूदगी की गहरी चादर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से न निकल सका। बरकी और मुख्तलिफ अतराफ में AQI 600 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का हुक्म। पुलिस और तालीमी इदारों समेत सरकारी बसों के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिदायत। अदालत का आइंदा समात पर नासिर बाग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिर्फ 3 दिन के लिए जो है वो पतंगबाजी होगी सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर। उसके अलावा भी जो है वो बसंत कहीं नहीं हो सकती और बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो इजाज़त दे दी गई है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्पेशली डोरे तैयार करेंगे। वो डोरे जो SOPs के मुताबिक हैं, जिससे किसी के गले नहीं कट सकते। पतंग जो है उसका एक साइज़ मुकर्रर किया गया है। उस साइज़ से बड़ी पतंग जो है वो नहीं उड़ा जा सकेगी। लाहौर में सिर्फ 3 दिन बसंत की इजाजत होगी। पतंग और डोर मखसूस पॉइंट्स पर मिलेगी। सूबाई वजीर असमा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत ने मैन्युफैक्चरर्स को डोर तैयार करने की इजाजत दे दी। पतंगों का साइज भी मुकर्रर कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्टर से प्लान मांग लिया है। कोशिश है कि 3 रोज लोग मोटरसाइकिल कम से कम इस्तेमाल करें। कुछ इलाकों में शायद मोटरसाइकिल जाने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पसंद पर तातील का फैसला भी जल्द हो जाएगा। रूल्स पर अमल न करने वालों को सख्त सजा का सामना करना होगा। कोई बच्चा पतंग उड़ाएगा तो वालिदैन जवाबदेह होंगे। 5 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कोशिश होगी कि आइंदा साल पूरे पंजाब में बसंत मनाई जाए। ज़्यादा सेफेस्ट जो है वो सिटी डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से पंजाब पुलिस के 2024 और 25 के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन था कि इक्विप्ड होना चाहिए। पुलिस जब तक इक्विप्ड नहीं होगी, जब तक अगर कच्चे दहशतगर्द हों, उनके पास क्वाडकॉप्टर्स होंगे और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे मट्टी के टीलों के पीछे जो है वो एक कोई मतलब 1947 की कोई गन लेके बैठे होंगे तो वो मुकाबला कैसे करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की बदजुबानी के बावजूद हमारा ज़र्फ है कि वो अब तक यहाँ पर हैं। पंजाब असम्बली में उन्होंने जो कुछ किया पूरी कौम ने देख लिया। इनके लिए जंगली लफ्ज़ से ज्यादा मोहतात कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की घनगरज। कहा कि पंजाब में मुनशियात फरोशों का खात्मा और जराइम में वाज़ेह कमी आई है। 5 साल में 5 लाख घर का टारगेट पूरा करेंगे। पूरी दुनिया मरीम नवाज के कामों की तारीफ कर रही है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर। PTI कारकुनों को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। थाना शादमान, थाना काली मार्केट, थाना गुलबर्ग में अलग अलग मुकदमात दर्ज। मतन के मुताबिक हुसैन चौक पर 30 से 35 अफराद एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई तो डंडों से लैस मुसल्लह अफराद ने ज़दोकोब किया। नामालूम अफराद ने रोड ब्लॉक की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जबकि दूसरी जानिब लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदारान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गार्ड्स की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। नाम भी बेनजीर, काम भी बेनजीर। भट्टो की पिंकी का हर रूप बेनजीर। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी मनाई गई। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मुदब्बिराना सियासत से मुल्क में जमहूरियत को जिला बख्शी। जियालों का शहीद बीबी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। लाहौर समेत मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिराज अकीदत। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी और सियासी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत और जमहूरियत की अलामत थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। गवर्नर पंजाब का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुल्की इस्तेहकाम और जमहूरियत के तसलसल के लिए कुर्बानियाँ लाजवाल हैं।
बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खून से इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद आज भी पार्टी कारकुनों के दिलों पर राज कर रही हैं। 27 दिसंबर हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत पर अनमिट जो हैं वो नकूश छोड़े। मैं उनको बहैसियत एक सियासतदान जब देखता हूँ, एक माँ के हवाले से देखता हूँ, एक बहन के हवाले से देखता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जो सियासत की दुनिया में उन्होंने सियासत का रुख मोड़ दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐसी अजीम शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत का रुख मोड़ दिया। जिस रोज़ भी मैं कोई और ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, उसमें शहीद मोहतरमा मैदान अमल में निकली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मेहनत, सियासत में सच्चाई और क़यादत के आला नमूने के जरिए अपनी जगह बनाई। दाखिली तौर पर हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि बाज़ लोगों का हदफ जो है वो यानी यहाँ तक चले गए हैं कि वो हिंदुस्तान की जारहियत के लिए जवाब तलाश कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दुश्मन ने आप पर जारहियत की और अल्लाह ताला ने आपको फातेह बनाया। वो अपने आप को कहते पाकिस्तानी है, लेकिन उनसे पाकिस्तान की फतह जो है वो हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो चुकी है। आलमी रेटिंग एजेंसियां हमारी तरक्की की रफ्तार की मुख्तलिफ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कुछ अनासिर को पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह हजम नहीं हो रही। यहाँ तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। झूठ का बयानिया ज्यादा देर तक नहीं चलता। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। टैक्स कलेक्शन सिस्टम को शफाफ और मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। वफ़द का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, PITB और वर्ल्ड बैंक डिजिटल डेटाबेस पर मुश्तरका काम करने पर इत्तफाक। पंजाब में 50 छोटे बिजनेस सेक्टर्स को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने में भी मदद फराहम की जाएगी। पचहत्तरवें यौम आज़ादी पर 75 रुपये के यादगारी करेंसी नोट से मुतालिक तहकीकात। 1,96,96,63,63,000 रुपये के गैर ज़रूरी अखराजात किए गए। भारी अखराजात के बावजूद 75 रुपये के नोट की अवामी सतह पर कबूलियत न होने के बराबर रही। इसमें जो बॉयज़ का रिजल्ट है, बॉयज़ जो टोटल अपीयर हुए थे वो 29,953 बच्चे, लड़के जो है वो अपीयर हुए और उनका रिज़ल्ट आया 30.44%। 30.44% रिज़ल्ट रहा है लड़कों का। और लड़कियां जो टोटल अपीयर हुई थी 21,896 लड़कियों ने इस साल पेपर दिया सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का। और लड़कियों का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है इन कंपैरिजन विद द बॉयज़। लड़कियों का रिज़ल्ट है 43.18%। इंटरमीडिएट पार्ट 2 सेकेंड एनुअल के नताइज का ऐलान। रवा साल इम्तिहान में 50,085 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में 17,953 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 35.85% रहा। 32,132 उम्मीदवार फेल हो गए। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफ उर रहमान ने नताइज का ऐलान किया। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की आसामियों के नताइज का ऐलान कर दिया। महकमे खजाना लोकल फंड ऑडिट में ऑडिटर की 4 आसामियों पर 4 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब पुलिस शेखुपुरा रीजन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 112 आसामियों पर 111 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की 7 आसामियों पर 7 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। वासा मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का फैसला। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वासा अपनी अराजी पर इंटरनेशनल लेवल का स्कूल तामीर करेगा। सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चों का खास ख्याल रखा जाएगा। महकमा तालीम की खिदमात भी ली जाएंगी।
शहरियों के लिए खुशखबरी, रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट आसान एक साथ पर दस्तयाब। LTA प्लॉटों की कुरानअंदाजी के शेड्यूल का इजरा। प्लॉटों की कंप्यूटराइज्ड कुरानअंदाजी 24 फरवरी को होगी। जौहर टाउन, LTA सिटी, चाइना स्कीम, गुजरपुरा, सब्जाजार और मोहलनवाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान एक साथ पर कुरानअंदाजी में रखे गए हैं। तजावीज़ात हटाएं, सफर आसान बनाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कार्रवाई मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी, मुल्तान रोड और शहर की अहम मार्केटों में की गई। 1190 तजावीज़ात और 3457 गैर कानूनी तशहीरी मवाद उतार दिया गया। कार्रवाइयों की निगरानी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील ने की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील रावी का दौरा। शाहदरा, सुईगैस चौक, मोहम्मदी मोहल्ला, खोकर पिंड और मोहल्ला आबादियों में लोगों के मसाइल सुने। सैयद मूसा रजा ने तरक्याती कामों, सफाई और सीवेज इंतजाम का भी मुआयना किया। DC का गलियों और शाहराहों पर मौजूद तामीराती मलबा फौरी साफ करने का हुक्म। आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने का मिशन। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के अस्पतालों में HR समेत तिब्बी सहूलियात की फरहमी का जायजा लिया। कोट ख्वाजा सईद, यकी गेट और सैद मिठा अस्पताल में HR के मसाइल भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर सेहत का वज़ीर आला पंजाब के विजन को हर सूरत पूरा करने का अज़्म। कहा कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां सालाना उर्स हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दातागंज वक्त रहमतुल्लाह अलैह में तकरीबात मुनक़िद और एहतराम के साथ मनाई जा रही हैं। खुसूसी तकरीब की क़यादत चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसन भुट्टा कर रहे हैं। सफदर अली मोहसिन ने नकीब महफिल के फ़राइज़ का अंजाम दिया।